जो आ रहा है वो आपको आंसर करना है मुझे। देखो आपका हमारा लेक्चर टू वे होना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको मुझे आंसर्स करना है, आपको डाउट भी पूछना है, तो ये लेक्चर में मजा आएगा, अदरवाइज आप लोग बोर हो जाओगे लेक्चर में। यस गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय अ वेरिएबल? आपको जो आ रहा है वो आपको बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय अ वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? यस गाइस, आपको जो आ रहा है वो आप लोग बता सकते हो। कम ऑन, वीक वीक गाइस, वेरिएबल क्या होता है? आर्या, कौस्तुभ, मृणाल, प्रणव, पूर्वा, रिया, सानिका, संस्कार, व्हाट डू यू मीन बाय अ वेरिएबल? ठीक है, वेरिएशन मतलब क्या था? तो चलो इसका इसका मीनिंग बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय अ वेरिएशन? यस गाइस, वेरिएशन मतलब क्या? वेरी होना मतलब क्या? Guys, I am waiting for your reply. What do you mean by a variation or variable? ओके चलो, है मेरा आवाज आ रहा है सब लोग को? यस और नो? सो गाइस बताओ तो फिर वेरिएबल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अ वेरिएबल और यू कैन से वेरिएशन? वेरिएशन मतलब क्या? ठीक है चलो, अभी आप लोग सपोज शॉपिंग के लिए जाते हो तो आप लोग बोलते हो कोई दूसरा वैरायटी बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय वैरायटी? अभी तो बताओ। ओके, कोई भी आंसर नहीं कर रहा है, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट ध्यान दो यहाँ पे। वेरिएबल मीन्स व्हाट? It is nothing but the term whose value changes. मतलब क्या, ऐसा कोई तो टर्म है उसका वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा। सपोज आप लोगों ने इक्वेशन लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो गाइस अभी तो आपको आंसर करना है गाइस, ये इक्वेशन में वेरिएबल कौन से हैं? क्या x वेरिएबल है? गाइस क्या आपका x वेरिएबल है? यस वेरिएबल है। ओके, वेरिएबल क्यों है? बिकॉज x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। x का वैल्यू कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग। सिमिलरली y is also variable, right? So variable means what? It is nothing but the term whose value what changes, जिसका वैल्यू चेंज होते जाएगा, उसका वैल्यू कुछ भी फिक्स नहीं है। ऐसे ऐसे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? वेरिएबल बोलते हैं। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? वेरिएबल मतलब क्या होता है? यस और नो गाइस? ऑल ऑफ यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट वेरिएबल? ओके नाउ, तो गाइस ये जो 10 है, ये 10 को हम लोग क्या बोलेंगे? ये 10 क्या है आपका? क्या 10 वेरिएबल है? 10 आपका वेरिएबल है? नो, देन व्हाट इज इट? तो 10 को हम लोग क्या बोलेंगे? आप लोगों ने कभी ये नाम सुना है कांस्टेंट? गाइस ये आपका ये जो 10 है, ये 10 क्या आपका कांस्टेंट है, मतलब 10 का वैल्यू फिक्स रहेगा, 10 का वैल्यू कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। क्या आपको समझ में आ गया वेरिएबल मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है? यस और नो? Guys, all of you clear with the concept variable and constant? Okay, so now we'll want to next concept। ये हो गया वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। ओके नेक्स्ट आपका जो इक्वेशंस होता है गाइस, ये होता है टोटल 3 टाइप का। पहला होता है लीनियर इक्वेशन, देन सेकंड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड थर्ड वन इज क्यूबिक।
ओके अभी आइडेंटिफाई कैसे करना है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। गाइस मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको इक्वेशन लीनियर है, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। गाइस प्लीज पे अटेंशन। अभी लीनियर इक्वेशन कब बोलते हैं, क्वाड्रेटिक कब बोलते हैं, क्यूबिक कब बोलते हैं। ओके ध्यान दो अभी आप। बिफोर दैट हम लोग देखेंगे पहले डिग्री ऑफ अ टर्म। मतलब कोई भी आपको अगर इक्वेशन में टर्म दिया है तो उसका डिग्री कैसे फाइंड आउट करना है। तो डिग्री ऑफ ए टर्म इट इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिग्री ऑफ ए टर्म इट इज नथिंग बट व्हाट, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। आपका जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर रहेगा, वो जो पावर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, डिग्री बोलते हैं। क्या आपको डेफिनेशन समझ में आ गया डिग्री ऑफ ए टर्म का, यस और नो गाइस। डिग्री का डेफिनेशन समझ में आ गया। डिग्री ऑफ ए टर्म मतलब क्या, इट इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। वेरिएबल आपके कौन से हो सकते हैं, नॉर्मली एक्स एंड वाई ही आएंगे आपको एग्जाम। ओके उसका जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री। ओके तो गाइस अभी मुझे बताओ, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। ये गाइस मेरे पास इक्वेशन, राइट। तो गाइस पहला टर्म है आपका x। ओके सो गाइस x का पावर कितना है यहाँ पे, गाइस x का पावर कितना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, मतलब हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे 1, बाकी लोग 1। ओके x का पावर क्या हो जाएगा 1, दैट मीन्स आपका ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म के लिए गाइस डिग्री हो जाएगा 1। क्या क्लियर है सब लोग को ये, बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं मुझे। क्या सब लोग को दिख रहा है मैं जो लिख रहा हूँ, जो स्क्रीन पे दिख रहा हूँ सब लोग को दिख रहा है क्या। यस गाइस मैंने जो लिखा है सब लोग को दिख रहा है, स्क्रीन पे जो मैंने लिखा है वो सबको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 2 मिनट गाइस, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, 2 मिनट। ओके क्या अभी दिख रहा है जो मैंने लिखा है वो, गाइस अभी दिख रहा है जो लिखा है वो, नहीं दिख रहा है। ओके सो गाइस जस्ट अ मिनट, एक काम करते हैं 2 मिनट हो जाएगा चलो। अभी दिख रहा है सब लोग को जो स्क्रीन पे दिखा है वो, ओके ठीक है, क्या प्रॉब्लम होता पता नहीं, ठीक है अभी दिख रहा है सब लोग को। ओके सो फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपका जो इक्वेशन होता है दैट इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, नहीं तो क्यूबिक इक्वेशन हो सकता है, बराबर। तो अभी उसके पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखा था हम लोगों ने, डिग्री ऑफ ए टर्म। डिग्री ऑफ ए टर्म मींस व्हाट, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। आपका जो इक्वेशन में वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग, मैंने इक्वेशन लिखा है यहाँ पे x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। अभी यहाँ पे फर्स्ट हम देखो x है, तो x के पावर में क्या होगा गाइस, यहाँ पे 1 होगा, यस और नो, राइट। तो गाइस x का आपका जो फर्स्ट टर्म है इसका डिग्री हो जाएगा गाइस 1 हो जाएगा। ओके सो नाउ गाइस टेल मी व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस सेकंड टर्म। इट सेकंड टर्म का डिग्री क्या हो जाएगा, कम ऑन गाइस बी क्विक, सब लोग को आंसर करना है। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन से आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। कम ऑन गाइस बी क्विक। प्रणव, आर्या, गुरुआ, कौस्तुभ, मुनाल, पूर्वी, पूर्वा, रिया, कम ऑन, सानिका, संस्कार। ओके वेरी गुड। सो गाइस इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
बराबर। नेक्स्ट 4y, गाइस देखो 4y, अभी 4y, तो गाइस ये तो आपका थर्ड टर्म है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? यस गाइस बताओ। ओके 3 कैसे होगा? 3 नहीं होगा बिल्कुल भी, 3 क्यों आएगा? देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। 4y में आपका वेरिएबल सिर्फ y, आपका 4 कांस्टेंट है, 4 का आपको कुछ भी नहीं देखना है। ये y देख सकते हो आप लोग, y आपका वेरिएबल है, इसका डिग्री कितना होगा? 1। दैट मींस थर्ड टर्म का डिग्री हो जाएगा गाइस 1। क्या ये क्लियर है सब लोग को? यस और नो गाइस? ओके ना, ये हो गया डिग्री ऑफ ए टर्म। अभी हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ इक्वेशन। गाइस ध्यान दो यहाँ पे, डिग्री ऑफ इक्वेशन मतलब क्या? हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ ए टर्म मतलब क्या? देखो ये पूरा इक्वेशन है आपका x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। ओके गाइस, अभी ये जो आपका इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है आपका गाइस? पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या है? बाकी लोग, पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या है? इसका 1 है, 2 है, 1 है। हाईएस्ट डिग्री इज व्हाट? 2। दैट मींस ये पूरे इक्वेशन के लिए आपका डिग्री हो जाएगा गाइस 2। समझ में आ रहा है आप लोगों को? डिग्री ऑफ ए इक्वेशन में डिफरेंस है, डिग्री ऑफ ए टर्म में डिफरेंस है। टर्म की जब हम लोग बात करते हैं तो इंडिविजुअल टर्म के बारे में देखना है। इक्वेशन मतलब क्या? सब जो टर्म है आपके, वो टर्म में जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ ए इक्वेशन। क्या क्लियर है सब लोग को? यस और नो guys? All of you clear with this concept, degree of a term and degree of a equation? Okay, very good. So now अभी देखो, अभी इक्वेशन है राइट, अगर आपकी इक्वेशन का डिग्री 1 आता है, इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, सब जो टर्म्स है आपके उसमें हाईएस्ट पावर जो है 1 ही है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं गाइस लीनियर इक्वेशन। देन क्वाड्रेटिक, देखो क्वाड्रेटिक में क्या होता है आपका? हाईएस्ट डिग्री हो जाता है गाइस 2, एंड क्यूबिक में होता है गाइस आपका हाईएस्ट डिग्री हो जाता है 3। समझ में आ गया? अगर कोई इक्वेशन का डिग्री 1 है तो हम लोग वो इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन का डिग्री 2 है तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों आपको करना ही है, लीनियर फर्स्ट चैप्टर है, क्वाड्रेटिक सेकंड चैप्टर है। देन अगर कोई इक्वेशन का डिग्री 3 है तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। यस गाइस, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? डिग्री ऑफ ए टर्म, डिग्री ऑफ ए इक्वेशन, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मैसेज करो जल्दी मुझे, चलो, सो दैट आई विल रिपीट दोस कॉन्सेप्ट। कम ऑन वीक वीक, किसी को कुछ डाउट है गाइस? एकदम स्लोली जाएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस आपको जो सिखा रहा हो वो आपको ठीक से करना है। आपको गारंटी देता हूँ उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, वो टाइप की क्वेश्चंस आएंगे। ओके यस गाइस, कुछ डाउट है? आर्या, दुर्वा, कौस्तुभ, रुनाल, पूर्वी, प्रणव, यस, रिया, सानिका, संस्कार, कुछ डाउट है? ओके नाउ नेक्स्ट, अभी मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, इक्वेशंस लिख रहा हूँ, आपको बताना है लीनियर या क्यूबिक या क्वाड्रेटिक की। ओके सो मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। देन सेकेंड इक्वेशन आई एम राइटिंग x स्क्वायर प्लस x प्लस वाई प्लस देन इक्वल टू 0। देन x स्क्वायर प्लस x क्यूब plus y square plus y equal to 0. So these are the three equations and you have to identify which one is linear, quadratic or cubic. So guys देखो first equation, देखो first equation, first term है आपका x। guys ये जो आपका first term है इसका डिग्री क्या होगा? फर्स्ट जो आपका टर्म है इसका डिग्री क्या होगा? 1 हो जाएगा राइट। सिमिलरली आपका जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म का भी डिग्री क्या है? 1 है। गाइस देखो तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा आपका? 1। दैट मींस पूरे इक्वेशन का डिग्री आ जाएगा 1। दैट मींस दिस इक्वेशन इज नथिंग बट व्हाट? लीनियर इक्वेशन। लेकिन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे x एंड y ये दोनों वेरिएबल है, मतलब एक हम लोग क्या बोल सकते हैं? लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल। यस, क्लियर है सब लोग को? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग किसको बोलेंगे? तो गाइस अभी डायरेक्टली मुझे बताओ, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है कौन सा इक्वेशन है, क्यूबिक या क्वाड्रेटिक? कम ऑन गाइस, बी क्विक। ओके, देखो एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट इसका डिग्री आ जाएगा 2, एक्स का डिग्री 1, वाई का डिग्री 1, हाईएस्ट डिग्री कौन सा है 2, दैट मींस ये इक्वेशन हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑल ऑफ यू क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड वन। सो गाइस ये थर्ड इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन होगा? कम ऑन, बी क्विक। ओके, वेरी गुड। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। अभी देखो ये तो इजी था, देख के समझ में आता है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ओके, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग को मुझे आंसर करना है कि गाइस वो आपका जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या लीनियर है। ओके, सो गाइस प्लीज पे अटेंशन, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ओके गाइस, सब लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? क्वेश्चन दिख रहा है? देखो गाइस, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, and they are saying which of the following is a linear equation in two variable? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपको आइडेंटिफाई करना है गाइस कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। इसमें क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस और नो गाइस? क्वेश्चन क्या है, आपको चार ऑप्शंस दिए हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा इक्वेशन आपका लीनियर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, दो वेरिएबल, आपको दो वेरिएबल तो दिख रहा है बराबर। अभी देखो, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था दिस वन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपका जो इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन, उसमें सिर्फ एक्स वाई एंड यहाँ पे कोई तो कांस्टेंट टर्म आता है बराबर। तो आपको क्या करना है, पहले आपको ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट? तो ये जो फॉर्म होता है इसका जनरल फॉर्म होता है गाइस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सो दिस इज द जनरल linear equation in two variable। ओके, तो अभी देखो आपको पहले क्या करना है, ये फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, राइट? तो देखो यहाँ पे ध्यान दो गाइस, यहाँ पे आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया उन्होंने, x बाई 3 प्लस y सॉरी 5 बाई y इज इक्वल टू 6। आपको क्या बोला है, आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन से फॉर्म में होना चाहिए, ax प्लस by प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या गाइस फर्स्ट इक्वेशन क्या आपका ये फॉर्म में है? यस गाइस, फर्स्ट इक्वेशन आपका ये फॉर्म में है क्या? नहीं है, दैट मींस यू हैव टू कन्वर्ट दैट इक्वेशन इन दिस फॉर्म। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स वाई प्लस 15 अपॉन 3y इज इक्वल टू 6, राइट? दैट मीन्स आपको मिल जाएगा एक्स वाई प्लस 15 इज इक्वल टू 18y। दैट मीन्स एक्स वाई माइनस 18y प्लस 15 इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन मिल गया। तो गाइस क्या ये लीनियर इक्वेशन है? आपको ये जो इक्वेशन मिल रहा है गाइस, ये क्या लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं है, क्यों नहीं है? रीजन क्या है इसमें? रीजन क्या है? बिकॉज देखो y का तो डिग्री आ जाएगा 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है बराबर, लेकिन ये आपका ये टर्म देखो एक्स वाई, मतलब ये एक ही टर्म में दो वेरिएबल्स आ गए। अभी यहाँ पे देखो x का वेरिएबल, x का डिग्री हो जाएगा 1, y का डिग्री 1, अगर दोनों टर्म का डिग्री टोटल क्या हो जाएगा 2। दैट मीन्स ये इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री आ रहा है 2, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो इसका मतलब ये इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। गाइस फर्स्ट ऑप्शन लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो?
ओके, सो गाइस अभी सेकेंड इक्वेशन देखो, 2x² माइनस 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 3y। तो गाइस ये सेकेंड इक्वेशन और सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन लीनियर दिख रहा है आप लोगों को? आप लोग देख सकते हो जो सेकेंड आपका फर्स्ट पॉइंट जो है, सॉरी फर्स्ट टर्म जो है, इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, हाईएस्ट डिग्री 2 आएगा, इसका मतलब ये भी आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। अभी डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में भी देखो x² का डिग्री 2 है, दैट मींस ए भी जो आपका इक्वेशन है, अगेन दिस इज नॉट द लीनियर इक्वेशन। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचता है? सी ऑप्शन। देख सकते हो आप लोग x y y सबका डिग्री 1 ही है, मतलब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 3y। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा गाइस? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का? यस और नो? तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या आप लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाएगा? इजीली कर सकते हो आप लोग सॉल्व इसको? ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो गाइस अभी मैं क्या करता हूँ, और एक क्वेश्चन आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए। देखो आपको आ रहा है क्या? देखो मेरे पास क्वेश्चंस है, आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। आप लोग मुझे बाद में बता सकते हो आपका वो जो इक्वेशन आपको लिख के दे रहा हूँ वो क्वाड्रेटिक है कि सॉरी लीनियर है कि नहीं। ओके, आई थिंक वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, हम लोग आपको बाद में सेंड करता हूँ मैं। गाइस ये क्लियर है कॉन्सेप्ट आप लोग को? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट सब लोग को क्लियर है? आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस गाइस, सब लोग को समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, चलो आगे जाते हैं। अभी हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बराबर। अभी आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, अगर हम लोग कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस को साथ में सॉल्व करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग साइमल्टेनियस सॉल्विंग ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। यस और नो? ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, याद है आप लोगों को या नहीं है? यस गाइस, क्या आप लोगों को याद है? ओके ठीक है, तो अभी ध्यान दो यार। साइमल्टेनियस इक्वेशंस, देख मतलब क्या आपके लीनियर इक्वेशन है, सपोज मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, a1x plus b1y is equal to c1 and second one equation is a2x plus b2y is equal to c2. So these are the two equations. Guys, क्या ये दोनों equations linear है, in two variables है? Guys, you have to answer. ये जो इक्वेशन जो मैंने लिखा है क्या ये लीनियर इन टू वेरिएबल्स है क्या? गाइस आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? देखो ये जो मैंने इक्वेशंस लिखा है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस a1x plus b1y is equal to c1, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ओके, so a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. So these are the two equations. So guys मुझे बताओ क्या ये दो इक्वेशंस लीनियर है? यस गाइस, क्या ये दोनों इक्वेशंस लीनियर है या नहीं है? यस, दीज आर द लीनियर इक्वेशंस। आपका वेरिएबल कौन सा है? x एंड y है, दोनों का डिग्री क्या है? 1 ही है, हाईएस्ट डिग्री 1 होगा, मतलब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है। अगेन यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दैट मींस दीज आर द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट? तो अभी साइमल्टेनियस मतलब क्या? इन दोनों को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है एंड आपको x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। यस गाइस, ये पता है सब लोग को हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y?
यस और नो। तो अभी साइमल्टेनियसली सॉल्व करना नहीं है आपको गाइस, एग्जाम में आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते नहीं बैठना है, बराबर। अभी देखो, सपोज हम लोग ने ये दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया, बराबर। अभी साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यूज किसका मिल जाएगा, एक्स एंड वाई का। तो गाइस ये जो एक्स एंड वाई जो मिला है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या कोई बता सकता है? हम लोग ने दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया, वी गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई ये दो इक्वेशंस के क्या होते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? सो एक्स एंड वाई आर द, ओके, वेरी गुड। बाकी लोग, अगर हम लोग ने दो इक्वेशंस को डायरेक्टली साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया तो हम लोग को वैल्यूज मिलता है एक्स एंड वाई। तो ये जो एक्स एंड वाई मुझे मिला है वो क्या होता है इक्वेशंस का गाइस? सो ध्यान में रखना आपको, ये एक्स एंड वाई जो होता है, दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस। आपको जो एक्स एंड वाई का जो वैल्यू मिलता है ये होता है गाइस सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। गाइस समझ में आ रहा है? देखो ये छोटी छोटी चीजें है जो आप लोग को बताई नहीं जाती है ठीक से, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में आ रहा है? सो इक्वेशन 1 एंड 2 का सॉल्व करने के बाद हम लोग को जो वैल्यूज मिलता है एक्स एंड वाई, these are called as the solution of the given these equations। क्या समझ में आ गया हम लोग सॉल्यूशन किसको बोलते हैं गाइस? सॉल्यूशन किसको बोलते हैं समझ में आ गया आप लोगों को, यस और नो? ओके, तो हम लोग आगे जाते हैं, ध्यान दो भैया। ये आ गया सॉल्यूशन, मतलब क्या, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो मुझे वैल्यूज मिलता है एक्स एंड वाई का, इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन। अभी एक्स एंड वाई सॉल्यूशन मिल गया, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? देखो गाइस, सपोज मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ 2x माइनस 4y इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिख दिया 7, बराबर। ये मैंने इक्वेशन लिख दिया, एंड दूसरा इक्वेशन में लिख रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओके, ये दो इक्वेशंस है आपके पास, बराबर। और मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर दिस टू इक्वेशंस 4, 1 इज द सॉल्यूशन। इसमें क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। क्या बोल रहा हूँ, these are the two equations and for these two equations 4, 1 is the solution of this equation। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास दो इक्वेशंस है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 7, 3x माइनस y इज इक्वल टू 11। ये दो इक्वेशंस आपको दे दिया है, मैंने इन दोनों को सॉल्व कर दिया, मुझे सॉल्यूशन मिल गया 4, 1, बराबर। अभी गाइस ये जो मैंने 4, 1 जो लिखा है ये सॉल्यूशन है। अभी इसका मीनिंग क्या होता है देखो, अगर मैंने 4 एंड 1 ये इक्वेशन में पुट कर दिया, मतलब x क्या आपका x कोऑर्डिनेट है, 1 क्या आपका y कोऑर्डिनेट। किसका माइक चलो यार, डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पे वस्तु। ओके, देखो 4, 1 मतलब क्या, आपका 4x कोऑर्डिनेट है, 1 आपका y कोऑर्डिनेट है, राइट। तो गाइस अगर मैंने x एंड y का वैल्यू अगर इसमें पुट कर दिया 2x माइनस 4y में, ये छोड़ दो, ये इज इक्वल टू 7 छोड़ दो, लेकिन इसमें पुट कर दिया तो देखो आपको वैल्यू क्या मिल रहा है। सो 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 1, तो 4 टू 8 माइनस, तो यहाँ पे एक्चुअली आंसर 4 कर दो, सॉरी। ओके, तो आपको क्या मिल रहा है, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 4। इसका मतलब अगर ये वैल्यूज मैंने इसमें पुट कर दिया तो मुझे वैल्यू 4 मिलने वाला है, इसका मतलब ये होता है। समझ में आ रहा है सॉल्यूशन मतलब क्या? अगर मैंने एक्स एंड वाई का वैल्यू इसमें पुट कर दिया तो मुझे राइट हैंड साइड का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको क्वेश्चन डायरेक्टली इसके ऊपर आज आने वाले हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को सॉल्यूशन का मीनिंग, यस और नो गाइस? गाइस रिप्लाई, कम ऑन, बिग बिग। ओके, नाउ
नेक्स्ट अभी देखो सिमिलरली ये इक्वेशन को एक पॉइंट्स को अगर मैंने इसमें पुट कर दिया तो मुझे देखो क्या मिल रहा है 3 4 ज़ा 12 माइनस y का वैल्यू हो मतलब मुझे मिल जाएगा 12 माइनस 1 मुझे मिल रहा है 11। मतलब क्या अगर मैं बोल रहा हूँ 4 माइनस 1 ये इक्वेशंस का सॉल्यूशन है दैट मीन्स मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ 4, 1 satisfies इक्वेशन 1 एंड 2 सेटिस्फाई कर रहा है मतलब क्या अगर मैंने 4 एंड 1 में इक्वेशन में पुट कर दिया तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो वैल्यू मुझे मिल जाएगा। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन का? देखो छोटी छोटी चीजें इसके ऊपर ही आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं बिकॉज एग्जाम में आपको 2 आवर्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो एक्सपेक्ट नहीं करते आपको इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है गाइस सब लोग को? यस और नो? ओके वेरी गुड। सो अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो आप लोग सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। ओके सो गाइस प्लीज पे अटेंशन। मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ गाइस, प्लीज पे अटेंशन। ओके सो गाइस देखो ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्या आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं स्क्रीन पे? गाइस क्वेश्चन नहीं दिख रहे होंगे तो मुझे बताओ। गाइस क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे? यस और नो? Are these questions visible to all of you? Okay, very good. So guys देखो question number 11 देखो। Question number 11 is उसने बोला which of the following is not the solution of 3x plus 6y is equal to 12? क्या देखो गाइस मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ फिर से। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? आपको एक इक्वेशन दे दिया है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 और वो लोग क्या बोल रहे हैं आपको जो 4 ऑप्शंस दिए है ए बी सी डी उसमें से कौन सा ऑप्शन ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है आपको फाइंड आउट करना। सॉल्यूशन नहीं है मतलब क्या? एक्स एंड वाई का वैल्यू पुट करने के बाद मुझे 12 नहीं आना चाहिए मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है बराबर। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो कि देखो एग्जाम में आपको क्विकली सॉल्व करना है। डायरेक्टली देखो x का वैल्यू 4 है यहाँ पे, y का वैल्यू 4 है, मैंने पुट कर दिया तो मुझे मिल जाएगा देखो 3 इंटू -4 प्लस 6 इंटू वाई का वैल्यू भी 4 है। देखो क्या आ रहा है 3 माइनस 4 दैट मीन्स आपको मिल जाएगा -12 प्लस 24। सो गाइस -12 प्लस 24 का आंसर क्या आ जाएगा? कम ऑन गाइस बी क्विक। -12 प्लस 24 का आंसर क्या आ जाएगा? ये तो आपको आना चाहिए, ये आप लोगों ने पढ़ा है। -12 प्लस 24 का आंसर व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ -12 प्लस 24? कम ऑन गाइस बी क्विक। ओके सो -12 प्लस 24 का आंसर आ जाएगा 12 मतलब ये सॉल्यूशन है बराबर। मतलब ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड ऑप्शन देखो 0 2 मतलब x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 2 पुट कर दो वैल्यू 3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 2। सो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 6 2 12 मतलब अगेन मुझे वैल्यू 12 मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन क्या दिया है 8 इंटू 3 सॉरी और 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू -2। देखो 8 3 जा 24 6 -12 अगेन आपको मिल रहा है 12 मतलब अभी फिक्स है। फर्स्ट 3 ऑप्शन नहीं आ रहा है मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। मतलब 3 1 जो है ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। गाइस समझ में आ रहा है क्वेश्चंस कैसे आएंगे आप लोगों को? आप लोग को थ्योरेटिकली क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, क्विकली आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं आप लोगों को? यस और नो? बराबर ठीक है, क्लियर है सब लोग को? एक क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा और वीडियो आपका वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर से आप लोग बाद में देख सकते हो, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ओके क्या ये क्लियर है सब लोग को? यस और नो? क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओके वेरी गुड। तो गाइस अभी आप लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 इज सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इज। आपको इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। मतलब
2x माइनस वाई आपका जो इक्वेशन है इसमें आप लोग को वैल्यूज पुट करना है, देखना है कौन से ऑप्शन के लिए आंसर 2 आ रहा है। चलो गाइस कम ऑन, मेरे लिए सॉल्व कर दो, चलो जल्दी, मुझे नहीं आता है समझ लो, सॉल्व करके बताओ। चलो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आएगा ना सॉल्व करने के लिए? चलो फटाफट से सॉल्व कर दो। ऑप्शन क्या आ जाएगा, 12 का आंसर क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? कम ऑन गाइस, बी क्विक, क्विक आंसर चाहिए। बिकॉज देखो आपको एग्जाम में, आपका एग्जाम होगा 2 आवर्स का, आपका एग्जाम कितने आवर्स का है गाइस? 2 आवर्स का एग्जाम है आपका। तो 2 आवर्स में आपको अराउंड 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। अगर 120 मिनट्स में सॉल्व करना है, दैट मीन्स हर एक क्वेश्चन को वी हैव ओनली 1.2 मिनट्स और वी कैन से ओनली 1 मिनट। आपको समझ में आ रहा है? ऐसा माइक्रो लेवल पे सोचा करो, आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट में कुछ भी करो सॉल्व होना ही चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग को, बिकॉज हम लोग को पता है सीईटी में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ऑप्शन क्या आ रहा है गाइस? सब लोग ने आंसर नहीं किया मुझे, ओनली फ्यू क्वेश्चन है आंसर, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स है आंसर द क्वेश्चन। यस, ओनली संस्कार, पूर्वा, रिया, सॉरी एंड आर्या आंसर द क्वेश्चन। बाकी लोग क्या करें, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? यस गाइस, दुर्वा, कौस्तुभ, मृणाल, पार्थ, पूर्वी, प्रणव, पूर्वा, रिया, सानिका, संस्कार, कमॉन आपका आंसर आना चाहिए। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। कमॉन बी क्विक। सब लोग मुझे रिप्लाई नहीं करे। देखो गाइस, ये एटीट्यूड से आप लोग सीईटी का पढ़ाई करोगे, आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। प्लीज रिप्लाई करो, खुद से सॉल्व करो क्वेश्चन, आपको आ रहा है कि नहीं देखो। ओके मतलब देखो कैसे सॉल्व करना है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आपका इक्वेशन दिया है, मतलब क्या करना है, पहला ऑप्शन देखो इसमें पुट कर दो, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 2, 2 टू 4 माइनस 2, मुझे आंसर मिल रहा है 2। दैट मीन्स आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। गाइस आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आ रहा है सब लोग को? यस और नो? यस गाइस, क्या सब लोग को समझ में आ रहा है? ओके क्या आप लोग को मजा आ रहा है लेक्चर में या बोर हो रहा है? यस गाइस, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? ऐसा नहीं ना रे यार ये क्या सिखा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत कब से पका रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है किसी को? लग रहा है तो बोलो, हम लोग थोड़ा एंटरटेनमेंट करेंगे। नहीं ना? ओके ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको बताना है मुझे आंसर क्या आ जाएगा इसका। ओके ठीक है, सो गाइस प्लीज पे अटेंशन, जस्ट मिनट गाइस। ओके जो मैंने लिखा है सब निकाल देता हूँ पहले। थर्टीन क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग तब तक, देखो आ रहा है क्या। 13 क्वेश्चन देखो क्या दिया, इफ 2 माइनस 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस ky इज इक्वल टू 14, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके वेरी गुड प्रणव, प्रणव ने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। सी व्हाट दे आर गिवन, 2 माइनस 5 इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये पुट करने के बाद मुझे 14 मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करना है देखो, सिंपल क्वेश्चन है, x का वैल्यू 2 पुट कर दो, मतलब आपको मिल जाएगा 2 इंटू 2 माइनस k इंटू y का वैल्यू माइनस 5 इज इक्वल टू 14। तो इक्वेशन को सॉल्व करो, 2 टू 4 प्लस 5k इज इक्वल टू 14। दैट मीन्स 5k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो, 14 एक 4 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 10। दैट मीन्स गाइस k का वैल्यू हो जाएगा 10/2 विच इज नथिंग बट 5। सो आपका सॉरी if 5 ना, सॉरी if 5 ये 2 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गाइस 2। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यस और नो? क्लियर है सब लोग को? किसी को कुछ डाउट है इसमें?
सॉल्यूशन के क्वेश्चंस में किसी को कुछ डाउट है तो बताओ मुझे। यस, बाकी लोग कमन गाइस, आप लोग मैसेज नहीं करते हो। लेक्चर इंटरेक्टिव होना चाहिए, आप लोग से भी रिप्लाई आना चाहिए फटाफट, तो ही हम लोग आगे जा सकते हैं। बिकॉज अगर आपसे रिप्लाई नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है कि अरे यार इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो मुझसे कुछ तो गलती हो रहा है। ऐसा कुछ है क्या? मैं कुछ गलत बता रहा हूँ यहाँ पे तो बताओ मुझे, ऐसा कुछ है क्या? नो? ओके, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मिनट गाइस, इसको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। ये आपको बाद में सॉल्व करना है गाइस, आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो आपको ये क्वेश्चंस जो हम लोगों ने सॉल्व किए है आप लोग फिर से ट्राई करो घर पे, देखो आपको कुछ याद आ रहा है कि जो हम लोगों ने सॉल्व किया है। नहीं याद आ रहा है, आप लोग फिर से कल डाउट लेके आ जाओ, चलेगा। योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। ओके, सो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दिया है। You have to find the solution of equations 5x minus 3y is equal to 8 and 3x plus y is equal to 2। अभी देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आप लोग गलती कहाँ पे करते हो। ये सपोज एक फर्स्ट पॉइंट ले लिया मैंने, अभी ये चांसेस होता है, ये चांसेस है गाइस, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। आप लोगों ने क्या कर दिया, 1 1 पुट कर दिया और मुझे आंसर मिल गया 8। गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, सपोज अभी ये ऑप्शन छोड़ दो, सी ऑप्शन की बात करते हैं। सपोज मैंने क्या कर दिया, ए का वैल्यू सॉरी एक्स का वैल्यू 1 1 पुट कर दिया तो मुझे आंसर मिल गया 8। तो आप लोग क्या बोलेंगे, हाँ यार 1 1 पुट करने के बाद इसका आंसर 8 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है, कभी कभी वो लोग ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए। ओके, तो आपको क्या करना है, ऑलवेज आपको ये पॉइंट दोनों इक्वेशन में पुट करना है। क्या ये दोनों इक्वेशन के लिए पॉइंट का वैल्यू आ रहा है 8 एंड 2, तो ही आप लोग को ऑप्शन को टिक करना है। समझ में आ रहा है, डायरेक्टली एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए ऑप्शन ए आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों इक्वेशन के लिए चेक करना है, देन यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? देखो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको एग्जाम में काम आने वाली है, समझ में आ रहा है। बिकॉज मुझे पता है हम लोग भी गलती करते हैं, हम लोग ने गलती किया है सीईटी के एग्जाम में। घाई घाई में क्या होता है, हम लोग गलती से ऑप्शन इधर उधर हो जाता है और वहां पे ऑप्शन चेंज करने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। एक बार आपने आंसर टिक कर दिया, बिकॉज यहाँ पे सर्कल्स रहते हैं, अगर आप लोगों ने एक कोई सर्कल आपका डार्क कर दिया तो उसको हम लोग इरेज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, तो आपको सोच समझ के और क्विक डिसीजन लेके आंसर टिक करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गाइस मुझे बताओ ये जो 15 क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन क्या होगा? चलो कम ऑन गाइस, मुझे आंसर करो जल्दी। इसका आंसर क्या आएगा मुझे पता नहीं है, आप लोग को आंसर करना है मुझे। कम ऑन गाइस, बी क्विक। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या सब लोग? यस आर्या, क्या आ जाएगा आंसर? ओके, बाकी लोग सॉरी नहीं कर रहे यार, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट इसमें पुट करना है, देखना है आपको 8 एंड 2 कौन से पॉइंट के लिए आ रहा है। अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको समझ में आएगा, पॉइंट ऑप्शन सी के लिए आपको आंसर 8 एंड 2 मिल रहा है, मतलब आपका ऑप्शन आ जाएगा 1 - 1। क्या मैंने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते बैठे आप लोग? नहीं ना, क्विकली आंसर आ गया आप लोगों को। आप लोग को बिल्कुल भी साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करना है। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस गाइस, ओके। अभी सपोज आपको सॉल्व कब करना पड़ेगा, देखो सपोज मैं सेम इक्वेशंस यूज कर रहा हूँ। सपोज मैं लिख रहा हूँ 5x - 3y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन है। अबे सपोज मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, आपको ऑप्शंस नहीं दिए, एक क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन देखना नहीं है आप लोग को बराबर। आपको इक्वेशन दिया 5x - 3y इज इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, ये आपको इक्वेशंस दिया है एंड उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस y। सपोज मुझे x माइनस y का वैल्यू फाइंड करना है, तो ऐसे केस में गाइस आप लोग को ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इन दोनों को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज ये टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन x माइनस वाई इज इक्वल टू वैल्यू जो दिया जाएगा 1 2 3 4 कुछ भी, वहां से हम लोग यहाँ पे कुछ चेक नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये टाइप के क्वेश्चन में आपको दोनों को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली,
आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 1, y का वैल्यू मिल जाएगा -1, देन इन दोनों को माइनस करना है, मतलब 1 माइनस ऑफ -1, मतलब आपको मिल जाएगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। तो ऐसा भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। गाइस समझ में आ रहा है क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, येस और नो? गाइस कम ऑन फास्ट रिप्लाई मी। क्या आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चंस के कौन से टाइप से आ सकते हैं? आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे दूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। आपको यहाँ पे आपकी थिंकिंग बढ़ानी है। अभी तक आप लोगों ने 10 तक जो रट्टा मारा है और कॉपी वगैरह कुछ किया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन अभी आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है, क्वेश्चंस फटाक से सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? लेकिन एक पॉजिटिव बात है आप लोगों के लिए सीईटी के एग्जाम में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मतलब अगर कोई आपका क्वेश्चन रॉन्ग जाता है तो उसके लिए आपका कोई मार्क्स कटने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं रहता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो उसका आपको मार्क्स कट हो जाता है, लेकिन सीईटी में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप लोग तुक्का लगा सकते हो। तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका, ओके, वो आपको एडवांटेज है। और कभी कभी 10 में से 2-3 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं करेक्ट। ओके ठीक है गाइस, क्वेश्चन समझ में सॉरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सॉल्यूशन का, यस और नो गाइस? क्या सब लोग को क्लियर है? किसी को कुछ डाउट होगा तो बताओ मुझे, मैं आपका क्लियर डाउट कर दूंगा। यस गाइस, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्या किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। यस गाइस, कुछ डाउट है तो बताओ। ओके अभी और क्वेश्चन देखते हैं, 2 मिनट। क्वेश्चन और कुछ डाले क्या? ओके ओके गाइस, ये हो गया। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं गाइस, मतलब साइमल्टेनियस का ही है। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है आपके पास, 99 + x 10y 400, 101x + 19y इज इक्वल टू 600। अभी देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 99 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 99 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 101 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 101 है। अगर यहाँ ए टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग क्या करते हो? क्या आपको याद है ए टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्या करना है, कोई बता सकता है? कैसे सॉल्व करना है इन दोनों को? ए टाइप के क्वेश्चंस देखो आप लोग के एक्सरसाइज 1.1 में ही फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका पूरा कैंसिल है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सब क्वेश्चंस कैंसिल है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 ही आपको करना है, अगर आपको याद होगा बराबर। तो ऐसे टाइप में हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो आपको कुछ तो वैल्यू मिल जाएगा बराबर। अभी देखो इन दोनों को सपोज मैंने ऐड कर दिया, ऐसे ध्यान दो यार, 99x plus 101y is equal to 400. Okay, and second equation है 101x plus 99y is equal to 600। इन दोनों को सपोज मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्या होगा देखो, 101 plus 99 मतलब आपको मिल जाएगा 200x। Here again you will get 200y is equal to 600 plus 400 आपको मिल जाएगा 1000। एंड सपोज दोनों में मैंने 200 कॉमन ले लिया तो आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा x plus y is equal to 1000। दैट मीन्स x plus y is equal to मिल जाएगा गाइज आपको 1000 अपॉन 200, आंसर मिल जाएगा 5। वही तो आपको पूछा है, देखो एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन करना है, वो ठीक है, वो कब करना है, लेकिन m आपको x एंड y का वैल्यू फाइंड करना होगा तो आपको डायरेक्टली बोला x plus y का। देखो यहाँ पे x plus y का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया, मतलब क्या आगे सॉल्व करने की जरूरत है? क्या आपको सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत है क्या गाइस? नहीं है। तो ऐसा आपको सोचना है, जितने आप लोग ज्यादा जितने टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे उतना ही आपको इजी जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 5। सिमिलरली देखो अभी सेकंड क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, मैं होमवर्क के लिए देता हूं। इफ 331m प्लस 247n, अभी देखो ये m एंड n जो है ना, ये आपके वेरिएबल्स है। x की जगह में उन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ m एंड n का वैल्यू डाल दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, बिकॉज आप लोग बोले कि अरे यार m एंड n क्या है, ये तो कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू कैसे यहाँ पे आ गया? ऐसा नहीं है, अगर आपको दिया है मतलब आपको उसको कंसीडर करना है वेरिएबल एज अ
वेरिएबल। तो आप लोग देख सकते हो, तो आपको क्या करना है, m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी देखो m का वैल्यू डायरेक्टली तो यहाँ से नहीं आने वाला, तो ये केस में आपको एडिशन भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट यू विल गेट m एंड n का वैल्यू, आपको m का ऑप्शन देखना है कौन सा आएगा। समझ में आ रहा है? आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क के लिए गाइस, यस और नो? गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो, बी सीरियस अबाउट द एग्जाम। गाइस आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिकॉज अगर आप लोग सॉल्व नहीं करोगे इसमें मेरा नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, नुकसान आपका ही होने वाला है। आपको ही अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अगर आप लोग सॉल्व करते नहीं, सॉल्व नहीं कर पाओगे तो नुकसान आपका ही, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आपको आपके फायदे के लिए होमवर्क करना है। क्या सब लोग करोगे होमवर्क? आपके फायदे के लिए, मेरे फायदे के लिए नहीं। मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला आप लोग इसको, आप लोग होमवर्क करोगे तो। ओके, वेरी गुड। सिमिलरली आपको थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, इसको भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, आपको जो बोला है उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी का कुछ भी सॉल्व मत करो। हम लोग उसको उसका डिस्कशन हम लोग कल करने वाले हैं। ओके गाइस, क्लियर है सब लोग को? यस और नो? ओके, एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, फॉर इक्वेशंस 99x प्लस 101y is equal to 499 and 101x plus 99y is equal to 501 if value of y is 2। अभी देखो उन्होंने y का वैल्यू दे दिया है, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे भी आप लोग गलती क्या करोगे, ऐसा है तो हम लोग करेंगे एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, देन सॉल्व करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उन्होंने दे दिया है ये इक्वेशन के लिए y का वैल्यू 2 है, तो ये 2 वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करो, नहीं तो यहाँ पे पुट करो, कौन से भी इक्वेशन में पुट करो और x का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? ओके, सो गाइस चलो ये सॉल्व कर दो क्वेश्चन। अगर y का वैल्यू 2 है तो आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप लोग y का वैल्यू 2 इसमें पुट करो, नहीं तो इसमें पुट करो, कोई भी दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। कम ऑन गाइस, बी क्विक, x का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ मुझे, चलो, सो दैट विल स्टॉप द लेक्चर। कम ऑन गाइस, बी क्विक। जिसको कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ सकता है। यस, कम ऑन गाइस, बी क्विक। x का वैल्यू क्या आना चाहिए? देखिए पहले आंसर कौन देता है। Come on guys, I am waiting for your reply. Come on, be quick. कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके आंसर फाइंड आउट करो। ऑप्शन क्या आएगा बताओ जल्दी, चलो। सिर्फ दो लोगों ने आंसर किया है। कम ऑन गाइस, बी क्विक। बाकी लोग? यस, दुर्वा, मृणाल, पार्थ, प्रणव, रिया, रिया भोसले, देन सानिका, संस्कार। कम ऑन गाइस, आंसर सब लोग को आना चाहिए, सब लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। सो गाइस देखो, इसको सॉल्व करना है। सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया तो मुझे मिल जाएगा 99x प्लस 2 पुट कर दिया तो मुझे मिल जाएगा 202y इज इक्वल टू 499। दैट मीन्स ये 202 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो आपको मिल जाएगा 99x इज इक्वल टू 499 माइनस 202। इसको सॉल्व करो, देखो आपको क्या मिल रहा है। 9 माइनस 2 7 इन 9 4 माइनस 2 2। अभी डिवाइड बाय 99 करो। आई थिंक इसका आंसर 3 आना चाहिए।
क्या गाइस क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? यस और नो? ओके, वेरी गुड। सो गाइस ये हो गया आज का लेक्चर। देखो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट हम लोगों ने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है। देन हम लोगों ने देखा कांस्टेंट क्या होता है। देन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है। बाद में इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद आपको जो एक्स एंड वाई का वैल्यू मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का वैल्यू अगर हम लोगों ने पुट कर दिया इक्वेशन में तो आपको राइट हैंड साइड का वैल्यू मिल जाता है। उसके बाद हम लोग ने अगर ये टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग ने देख लिया। ओके गाइस आज जो सीखा है, क्या किसी को कुछ डाउट है? होगा तो बताओ। यस गाइस, क्या किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? कम ऑन गाइस, बी क्विक, रिप्लाई करो यार, रिप्लाई करो। किसी को कुछ डाउट होगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके नो प्रॉब्लम, अगर आपको अभी नहीं बताना है नो प्रॉब्लम, आप लोग फिर से पढ़ाई करो। अभी आपका साइंस 2 का लेक्चर रहेगा, बाद में आप लोग पढ़ाई करो। कुछ डाउट होगा तो देखो। और मैं क्या करूंगा, देखो ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। आज जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो क्वेश्चंस आपको फिर से सॉल्व करने हैं गाइस। ओके आपको फिर से सॉल्व करना है। कुछ डाउट होगा तो फिर से लेके आए। ओके गाइस, क्लियर है सब लोग को? ओके, और सब लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा है? कुछ सजेशन है आपको, मतलब सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, तो आप लोग सजेशन दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है, सो नाउ विल कंक्लूड द लेक्चर। ओके गाइस, सी यू टुमारो, बाय। एंड गाइस योर आपका साइंस 2 का लेक्चर 11:30 को स्टार्ट हो जाएगा। ओके